हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है गंवार पत्नी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। झुमकी और उसकी माँ इस छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे उसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। उन्होंने झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी वैसे वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने का तय हुआ। सुबह सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ झुमकी उठ जा, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी भागते हुए आई और माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेला छोड़कर। हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद मैं भी भगवान के पास सारी जिम्मेदारी निभा के जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल के ज़माने में बेटी को घर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हमेशा चील कौओं की नज़र गड़ी रहती है। जितना जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? झुमकी आंखों में आंसू भरे। माँ, तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं कैसे लोग होंगे। अच्छा अच्छा, अब बाकी बातें बाद में करना। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते ही होंगे। झुमकी की माँ ने थोड़ा डांटते हुए बोला। झुमकी नहाने चली गई और अपना पीला घाघरा चोली जिस पर लाल किनारी लगी थी पहन लिया। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले आज के दिन के लिए ही सिल दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग और उनके साथ एक महिला और साथ ही एक 24-25 साल का नवयुवक आया। उन सबको बैठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने बिठा दिया था। चाय लेकर अंदर आई झुमकी। माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है। बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी सादी है। घर का सब काम जानती है। सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र ऊपर से नीचे तक उसे आंखों से नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने पूछा, नाचना गाना आता है? खाना बनाना? झुमकी ने धीरे से सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नज़र झुकाकर कहा। कुछ देर बाद झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के के पिता ने माता की ओर देखा तो माँ ने तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है और यह हमारा लड़का है सूरज। पास में ही गांव माखनपुर है और हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बता दी। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उसकी शादी का रखा हुआ था। लड़के वाले मान गए और गरीबी हालत देखकर वो हम कुछ लोग ही आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज यह कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन में झुमकी को भी वहीं बुला लेगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वह जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती कि कैसे मेरी माँ घर का सब काम अकेले कर रही होगी। गाय को चराने अकेली जाती होगी। खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगकर खूब रोऊँ, बताऊँ कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली हूँ।
सूरज ने जाकर कोई पत्र भी नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहा धोकर कुएं से पानी लाकर वह काम में लग जाती थी। सुबह से रात का पता नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने ही उसे लाया गया है। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जावेगा, दूर जो गया है। पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा। परदेस है, काम से आकर थक जाता होगा और सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी। घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख रहा था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी, पर इतना सुन पाई कि शहर से कोई मेहमान आने वाला है। पर कौन? यह सुनकर झुमकी पानी पीकर सोने चली गई। अगले दिन सासू माँ ने बताया, कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह ही उठ गई थी झुमकी। रोज की तरह कुएं से पानी ले आई, चूल्हा जला, चोखा बनने रख दिया, दाल बनने रख दी और तीसरे पर चूरमा बनाने की तैयारी करने लगी। बाटी की भी तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आए। यह तो वही लग रहे हैं जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। झुमकी मन ही मन सोच रही थी। चाय दे आई थी। सासू माँ की खाने में मदद करने आई तो सासू माँ ने बताया कि यह सूरज के मामा जी हैं। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ की थी मामा जी ने। सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी, माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को झुमकी सासू माँ के पास गई। तब सासू माँ बोली, देख झुमकी बेटी, तूने बड़ी सेवा की। म्हारे को तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया है। वह तुझे सूरज के पास ले जाएंगे। मामा जी का काम पड़ता रहता था शहर में। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा। माँ से भी मिल जाइयो। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गईं। और घर का काम? झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए बोला, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी है तूने। बैठ कर खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसी सासू माँ मिली हैं, कहकर झुमकी गले लग गई। मन जीत लिया रे तूने। अच्छा, कल जाना होगा। यह कुछ घाघरा चोली सिलाए थे थारे लिए, कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए। और भी सामान रख ले इसमें, कहकर सासू माँ सोने चली गईं। अगले दिन सुबह का काम करके खूब रोई थी गले मिलकर दोनों। सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखकर एक पर्चे को हाथ में थमा दिया। झुमकी मामा जी के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पहुँची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। झुमकी मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें माँ से बता रही थी। पर सूरज के बहुत दिन पहले ही शहर जाने की बात माँ को नहीं बताई थी। चिंता करेगी यह सोचकर। जाते समय झुमकी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर मिलने की खुशी भी थी। रात का खाना साथ दे दिया था और ढेरों दुआएं दे विदा किया बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी झुमकी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थीं। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोचती सूरज के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाकर। ब्याह के बाद खबर ही ना ली, पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा, तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ ने चौंका दिया। बेटी, स्टेशन आ गया है। रिक्शा से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले ली मामा जी ने। फैक्ट्री गया था। मामा जी आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतज़ार था आज अपने घर थी, चाहे वह एक कमरे का ही क्यों न हो। सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान रसोई में लगा था। खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला
दोस्त के यहाँ भी रुक जाता है कभी कभी। अगली रात सूरज घर आया। आते ही झुमकी को देखकर रंग उड़ गया। झुमकी नज़र झुकाकर शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाबा ने कराकर अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू? तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब यह यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखा और बोला, आता रहूँगा, और अपना थैला उठाए चले गए। झुमकी ने आंसू भरी आंखों से खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा लीं, पर घर वापस नहीं जाऊंगी यह निश्चय कर लिया था झुमकी ने। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नई हो? सूरज की क्या हो? देखा तो झुमकी से 4-5 साल बड़ी होगी। पास खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसी शगुन, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई, जी दीदी, सूरज पति हैं हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। सूरज कभी आता कभी नहीं। जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती थी तो नशे में हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती। कर ही क्या सकती थी? ना माँ के पास जा सकती थी। दुख नहीं देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या? क्या कोई बात है? झुमकी के मन में जितनी बातें भरी थीं सब शगुन की गोद में सिर रखकर रो रो के सुना दी। शगुन ने पानी दिया, समझाया, सब सही होगा। शगुन की नज़र उन सुंदर थैलों पर पड़ी। अरे, ये किसने बनाए? तुमने बनाए? हाँ दीदी, गांव में सिले थे, अब पूरे किए। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है। तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगा रहेगा जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है। शगुन ने कहा, यह दोनों मैं ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दें। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन जानता है, उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए। मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटे थैले, फ़ोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिले। शगुन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? झुमकी, ये बहुत ज़्यादा के बिकेंगे। यह तुम्हारा गांव नहीं, शहर है। यह छोटा सा हाथ का पर्स 200 का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है। यह सामान तो बहुत कम का आया। झुमकी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय बनाने लगी। आस पड़ोस से ऑर्डर आने लगे, मेरा बना दो। कोई चुनरी पर शीशे कढ़ाई कराने लगा, कोई सूट पर। रुपए मिले तो शगुन दीदी पीसीओ ले गई। सरपंच जी को फ़ोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया था। झुमकी ने सासू माँ को सब बता दिया। माँ को भी मैं सही हूँ यह बताने को बोल आई थी सासू माँ को। एक दिन शगुन ने कहा, झुमकी, एक बात मानोगी? हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? बोलो। झुमकी, यह काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो। क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती। सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली रख दो। सूट पहनो। पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए कुर्ता सलवार, जिस पर शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार किया, पहन के खड़ी हुई। तभी शगुन दीदी ने कहा,
अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो, नजर न लगे। झुमकी शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर सा सफेद, बड़ी बड़ी आंखें। आज तो सूरज देखता रह जाएगा। शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया। झुमकी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार न था। झुमकी भी अपने काम में खाना खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शगुन दीदी के पास गई। दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूं? शगुन मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, यह दे देंगे। शगुन और उसका पति चाहते थे कि सूरज झुमकी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। यह किसने दिया है? शगुन के पति ने बताया। तेरे घर से आया है, कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर से खाना, क्या तेरे माँ बाबा आ गए हैं? कहते ही सबने मिलकर लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। उसके लिए खाना जो पहली बार घर से आया था। सबने खाया, खूब तारीफ की। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है। वही स्वाद। सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा था। उसके धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर में काम में मन भी लगा रहता। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था। उससे पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था। अब बहुत दिनों से उसने झुमकी पर हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली। आज तो हम तेरे घर जाकर ही गरम खाना खाएंगे। माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया, पर दोस्त मानने को तैयार ही न थे। शाम को सूरज घर जल्दी आ गया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। यह सुनकर झुमकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात जो की थी झुमकी से। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त आए। झुमकी को देखते ही बोले, सूरज, तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली। सूरज कुछ बोला नहीं। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया। झुमकी नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम होना चाहिए था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ की झुमकी की। झुमकी की सुंदरता की भी दोस्त तारीफ कर रहे थे। सूरज, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली है। सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने गए थे उस दिन तो गुस्से में नज़र नीचे करके बैठा था। सूरज दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने सफाई की जल्दी जल्दी से कि सूरज के आने से पहले शगुन दीदी को सब कुछ बताना जो था। भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे अरे, इतनी खुश, क्या बात है? बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना गई थी झुमकी। नया नाम भी। शगुन ने खुशी से गले लगा लिया। चलो, कुछ तो बोला सूरज। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। अगले दिन सूरज नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति से फैक्ट्री पूछवाया तो पता चला काफ़ी लोगों को काम से निकाला गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज के फ़ोन से शगुन के पति के नंबर पर फ़ोन किया और कहा, इसे ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। सूरज शराब पीकर दोस्त के घर पर था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा, मुझे कौन लाया यहाँ? झुमकी ने सब बताया। शगुन और उसका पति भी आ गए उसे समझाने। नशे को छोड़, नौकरी देख, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ जोड़े रुपए और गहने लेकर आई और सूरज के हाथ में रख दिए।
सूरज ने मना किया पर झुमकी मानी नहीं। उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही हैं। शगुन ने बताया, झुमकी ने सिलाई छोटे काम करके कुछ रुपए जोड़े हैं। पति की परेशानी के लिए ही हैं। वह माने या ना माने, झुमकी उसको पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा। क्या बनाया है? लग रहा है बाजार से लाए हो। शगुन ने भी साथ काम का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुककर झुमकी ने खूब बातें की माँ से, और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरों में नीचे माले पर आ गए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़कर कहा, झुमकी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए, जनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले से लगा लिया। नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। और फिर साथ में खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना लेता है। बस ज़रूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की। झुमकी हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।